आज बताएंगे सुगम गणित भाग थ्री कक्षा 8 के लिए। इसमें प्रश्नमाला 1A बताया जाएगा, जो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। तो आइए सही प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है ना। सवाल है 4/15 प्लस 6/35। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे, ठीक है ना। 15 और 35 का एलसीएम जब करेंगे तो आपका आएगा 105। 105 आएगा। 105 में 15 से भागा देंगे, 7 बार में कटेगा तो 7 से ऊपर वाला को गुना करेंगे, ये आपका 28 हो जाएगा। प्लस फिर आपका 35 दिया गया है, तो 35 से भागा देना 105 में। 35 या 75 से 3 बार में 105 आ रहा है, तो 3 से इसको गुना करेंगे, 6 को 6 या 18 होगा। 28 और 18 को जब जोड़ेंगे तो आपका 46 आएगा बटा 105। दूसरा प्रश्न देखिए, पहला का दूसरा प्रश्न दिया गया है -2/3 प्लस 5/12। इसमें 3 और 12 का एलसीएम करना है, ठीक है ना। 3 और 12 का एलसीएम करेंगे, ऐसे देखिए बगल में कर देते हैं। तो लिख सकते हैं 3, 12 का एलसीएम कर रहे हैं। 3 से लगेगा, 1 आएगा, 3 से भागा देंगे 12 में, 4 आएगा। 3 6 को 12, तो देखिए इसका एलसीएम 12 आ गया। अब 12 में 3 से भागा देंगे, 4 बार में लगेगा, तो 4 से ऊपर वाला को गुना करेंगे -2 को, तो ये आपका आ जाएगा -8। 12 से भागा देंगे, 12 में 1 बार में कट जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 5 को, तो ये आपका 5 आएगा। ठीक है। अब -8 में +5 को जब जोड़ेंगे, ये -3 आएगा बटा 12। 3 से 12 में भाग लेगा, 3 6 को 12, तो ये आपका जो आंसर आ गया वो -1/4। पहला का तीसरा प्रश्न देखिए। पहला का तीसरा प्रश्न दिया गया है 5 + -6/7। तो देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है ना। अब एक साथ कैल्शियम जब करेंगे तो आपका 7 आएगा। एक साथ कैल्शियम 7 आएगा। अब 1 से भागा देंगे, 7 में 7 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, यानी 7 आएगा। तो 7 से गुना करेंगे 5 को, 7 बजे 35 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस आएगा, 7 से भागा देंगे, 7 में 1 बार में कटेगा, तो 1 से गुना करेंगे 6 को, 6 आएगा। ठीक है ना। अब लिखते जाना है सभी में। अब देखिए 35 में से जब 6 को घटाएंगे आपका आ जाएगा 29 बटा 7 आएगा। अब इसका पूर्णांक में निकालेंगे, तो देखिए पूर्णांक में कैसे निकालना है, रफ कर दे रहे हैं बगल में। 7 से भागा देंगे 29 में, 7 को 28, ठीक है ना। 9 में 60 जाएगा, 1 आएगा, और 2 में से 2 चल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 4.1/7। ये आपका आंसर हो गया। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न दिया गया पहला का 3/14 - 2/21, ठीक है ना। तो 14 21 का कैल्शियम निकाल लेंगे, बगल में देखिए रफ कर रहे हैं। 14, 21 करेंगे, इसमें भागा देंगे तो 7 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। 7 दूना 14 होगा और 7 21 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 7 गुने 2 गुने 3, 7 में 14, 14 42, इसका एलसीएम 42 आ गया। यहाँ लिखेंगे 42, ठीक है। 14 42 3 बार में आ रहा है, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 को 3 9 हो जाएगा।
इसी प्रकार देखिए 21 से भागा देंगे 42 में, 21 दूनी 42, 2 बार में आ रहा है 42, तो 2 से ऊपर वाला गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 9 में से 4 को घटाएंगे आपका कितना आएगा, 5 आएगा बटा 42 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। पहला का 5वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया -4/9 और उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद -7/15 दिया गया है, ठीक है ना। तो 9 और 15 का एलसीएम कर लेंगे। देखिए बगल में रफ करते जा रहे हैं, 9 और 15 का एलसीएम निकाल रहे हैं। 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 3 बचे 15, तो 3 गुने 5, 3 तिया 9, 9 बचे 45। इसका एलसीएम 45 आ गया। यहाँ लिखेंगे 45 और 45 में 9 से भागा देंगे, 9 बचे 45, 5 बार में आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 से गुना करेंगे 4 को, तो आ जाएगा 5 को 20, आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 से भागा देंगे 45 में, 15 तिया 45, 3 बार में आ रहा है, तो 3 से गुना कर देंगे, 7 को 7 21 आएगा। अब देखिए -20 में जब +21 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और बटा 45, यही आपका आंसर हो गया। पहला का छठा प्रश्न देख लीजिए। तो पहला का छठा प्रश्न दिया गया -3/1/3 -3 सॉरी 3 -1/3, 3 -1/3 दिया गया है। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है ना। तो हल सभी में लिखते जाना, ठीक है ना। 1 और 3 के एलसीएम 3 आएगा। अब 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 बार में लगेगा, और 3 से गुना कर देंगे 3 को, तो 3 तिया 9 आएगा। 3 से भागा देंगे 3 में, 1 बार में कट जाएगा, तो जितना बार में कटा उतने से गुना करना, ऊपर वाला को 2 गुना करेंगे, 1 को 1 से 1 आएगा। अब देखिए 9 में से 1 को घटाएंगे 8 आएगा, ये बटा 3 हो गया, ठीक। अब ध्यान देना है, पूर्णांक में तभी निकालना है जब आपका अंश बड़ा रहे, हर क्या रहे, छोटा रहे। तो ध्यान दीजिए यहाँ 8 आपका बड़ा है, ये आपका अंश है, और हर आपका कितना है, 3 है। तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्णांक में निकालना होगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, 3 से भागा दे देंगे 8 में। 3 से जब भाग देंगे, इसे सब रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 से भागा देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 दो बार में आ रहा है, और 8 में से जब 6 घटाएंगे 2 आएगा। यहाँ देख लीजिए आपका जो हो जाएगा आंसर होगा, यानी हो जाएगा आपका 2 पूर्णांक और 2/3। देखिए 3 दूना 6, 6 दो 8 आ रहा है अभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बनाते जाइएगा, ठीक है। पहला का 7वां प्रश्न देखिए, दिया गया 2/15 + 4/30। तो 15 और 30 का पहले तो एलसीएम करना होगा, तो लिखेंगे 15, 30। इसमें 3 से लगेगा 5 आएगा, और 3 से भागा देंगे आपका 10 आएगा। फिर इसमें 5 से भागा लगेगा, 1 आएगा, 5 में 10। अब इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो सभी को गुना करेंगे, 3 गुने 5 गुने 2, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आया 30 आ गया। अब 30 में भागा देंगे 15 से, यानी 15 से जब 30 में भागा देंगे तब 15 दूना 30, 2 बार में लग रहा है, यानी 2 बार में 30 कट जाएगा, तो 2 से ऊपर वाला को गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 दिया गया है, तो 2 दूना आपका कितना होगा, 4 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए 30 से भागा देंगे 30 में, तो 1 बार में कटेगा। अब 1 से गुना करेंगे 4 को, जितना बार में भाग लग रहा है, ठीक है ना, उतने से ऊपर वाला को गुना करना है। तो 1 से गुना करेंगे 4 को, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 4 और 4 को जब जोड़ देंगे तो आपका 8 आएगा, 8/30 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया। सातवां सॉरी दूसरा का 8वां प्रश्न देखिए, दिया गया -7/18 + 5/12। तो फिर इसमें भी 18 और 12 को एलसीएम कर लेना, 2 से लगेगा 9 आएगा, उसके बाद 2 से भागा देंगे 12 में 6 आएगा। फिर 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, और सभी को गुना कर लेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2,
तीन दूना छः, छः दूना बारह, बारह दूना सॉरी तीन दूना छः, छः दिया 18, 18 दूना 36 आएगा। तो इसका एलसीएम 36 आ गया। अब 36 में भागा देना 18 से, 18 दूना 36, दो बार में कट रहा है तो 2 से गुना करेंगे ऊपर वाला को तो आपका -7 दिया गया है तो आपका हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस में, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 12 से भागा देंगे 36 में, 12 तिया 36, तीन बार में कट रहा है तो 3 से गुना कर देना 5 को, 5 तिया ये 15। अब -14 में +15 को जब जोड़ेंगे तो आपका 1 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो -14 है वो घट जाएगा 15 में से, तो 1 ही बचेगा और बटा आपका हो जाएगा 36। तो ये आपका आंसर आ गया। सवाल है परिमेय संख्या 2/25 और -7/30 के लिए योग कर्मण्यता की जांच करें। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया उसको लिखेंगे। तो दिया गया आपका 2/25 प्लस -7/30 करेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 150, 150 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा जिस तरह से आगे निकालते गए हम। आप 25 से भागा दीजिए 150 में, तो 25 छक 150, 6 बार में कट रहा है। 6 से गुना कर देना, यानी 6 में 2 से गुना करना है, ठीक है ना। 6 दूना आपको कितना आएगा 12। 30 से भागा दीजिए 150 में, 30 25 150, 5 बार में कट रहा है तो 5 से गुना कर दीजिए -7 को, ठीक है ना, -7 को क्या आएगा 7 पचे 35 आ जाएगा। अब ध्यान देना है 12 में -35 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 12 में -35 को जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -23/150, ठीक है। कर्मण्यता की जांच में क्या होता है, जैसे उसको एक बार जोड़ देना है, फिर उसको क्या कर देना है पलट देना है, यानी अभी आगे कर देंगे कितना, आगे कर देंगे -7/30 और उसके बाद फिर लिखेंगे 2/25, ठीक है। अब इसका फिर एलसीएम करेंगे तो आपका आएगा 185। अब 30 से भागा देंगे 150 में, 30 25 150, 5 बार में कट रहा है, 5 से गुना करेंगे 7 को, 7 बचे 35 हो जाएगा। प्लस 25 से भागा देंगे 150 में, तब 25 छः का 150, यानी 150 आ रहा है 6 बार में, तो 6 से गुना करेंगे 2 को, आपका हो जाएगा 12। अब -35 में 12 को जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा -23, ठीक है, क्योंकि आपका है माइनस में 35 और +12, यानी -35 मतलब ये 35 रुपया अगर आप कर्ज लिए 12 रुपये दीजिएगा, उसके बाद भी कर्ज आपके पास 23 रुपया रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों क्या है आपस में क्या बराबर है। तो यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2/25 सॉरी 2/25 और आपका हो गया जा करके +-7/30, ठीक है, बराबर -7/30 प्लस 2/25। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसे लिख देंगे। इसलिए क्रम विनिमेयता की जांच हुई, ठीक है ना, जांच हुई। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न को भी बनाना है, जैसे दिया गया उसको पहले एक बार जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी 5/12 इसको भी निकालना है, कर्मण्यता की जांच ही करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 5/12 -7/18, ठीक है। अब इसका एलसीएम कर देना है, तो एलसीएम करेंगे तो आपका आएगा 18 सॉरी ये 36 आएगा एलसीएम, ठीक है ना। निकाल के देख लीजिएगा 36 आएगा। तो 12 तिया 36, 3 बार में आ रहा है 36, तो 3 से ही ऊपर वाला को गुना करेंगे, तो 5 में 3 से गुना करेंगे आपका 15 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए 18 से भागा देंगे 36 में, 18 दूना 36, 2 बार में आ रहा है। अब 2 से गुना करेंगे -7 को तो आपका -14 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ 15 में -14 को जब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 1, ठीक है ना।
क्योंकि -14 आपका क्या होगा, घट जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1/36। अब क्या करना है, अब इसको जो आपका 5/12 और -7/18 था, इसको -7/18 को आगे कर देना है, ठीक है ना। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे अब -7/18 प्लस 5/12, ठीक है। फिर इसका एलसीएम करेंगे, ये आपका 36 ही आएगा, 18 दूनी 36 आएगा 2 बार में, तो 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद 12 तिया 36, तो ये आपका आ जाएगा 5 तिया 15। अब ध्यान दीजिए, -14 में +15 को जब जोड़ेंगे तब आपका कितना आएगा, 1, क्योंकि 14 माइनस में इसलिए घट जाएगा इसमें से, तो 1 ही बचेगा और बटा हो गया आपका 36। इस तरीका से देखा जाए तो दोनों का मान क्या आया, बराबर आया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5/12 +-7/18 बराबर है -7/18 प्लस 5/, बराबर थे। इसलिए आपका क्या हुआ, इसलिए कर्मनेता की कर्म विनिमेयता की जांच सत्यापित हुई, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देना है, ठीक है ना, सत्यापित हुई।